नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनिमल्स खुशी अचीवमेंट एकेडमी पे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, ठीक वैसे ही मैं आपकी क्लासेस को रेगुलर ले रहा हूं और आप भी हमारे साथ में निरंतर जुड़े रहिए, क्योंकि एनिमल्स एग्जाम अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि 9 नवंबर को होने वाला है आपका एग्जाम। अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि कल है आपकी लास्ट डेट। आज हुई है 23 सितंबर, कल है 24 सितंबर, कल है लास्ट डेट। तो जिससे कि अगर डेट जो वेबसाइट है चलना बंद हो चुकी है, धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है, तो आप अभी जाकर के सबसे पहले अपना फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद में क्लास में मूव करिए। ठीक है, देखेंगे आज फिर हम करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की दूसरी क्लास होने वाली है आपकी। कल आपको पढ़ाया था, मजा आया था, आज उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। आज और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, और अभी तक आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है या नहीं की है? कॉपी पेन लेके बैठते हो या नहीं बैठते हो, ये बताइए। कॉपी पेन लेके बैठा करिए और उसके साथ में निरंतर प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं उसकी एक बार अपने आप में भी प्रैक्टिस पहले कर लिया करो, फिर उसके बाद में जवाब देने की कोशिश किया करो। या वीडियो आप देख रहे हो तो हमसे पहले या हमारे बताने से पहले आप खुद को प्रैक्टिस किया करो कि आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। आज मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है, कल बेटा थोड़ा मेरा दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन आज ज्यादा एनर्जी है, कल से ज्यादा एनर्जी है। आज आपको सीखने को मिलेगा और ज्यादा। ठीक है, और आगे जो क्लास होगी उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा इससे भी ज्यादा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक करने का तो आपका परम कर्तव्य बनता है, देखने से पहले ही आप लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन है पहला। कल हम आपको करा चुके थे डेमो में 8 और 9 क्वेश्चन करा चुके थे, बेसिक हमने चीजें भी बताई थी। तो आज सीधे क्लास में मूव करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कहा गया यदि किसी गुप्त भाषा में 20 लिखा गया है, 20 है TWENTY को 8 6 3 9 8 5 तथा 11 ELEBEN को 3 2 3 0 3 9 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में TWELBE को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए कि क्या होगा आंसर एकदम आपका। देखिए बेटा, कहीं ना कहीं जो 20 जो लिखा है ये इसका है। ठीक है, उसके बाद में जो आपको 11 दिया गया है वो इसका है। कुछ भी किया होगा, मुझे नहीं पता क्या किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपका पेपर है, आप करके देखिए, कोशिश करिए। और आपको जो 12 दिया गया है वो क्या होगा वो मुझे बताइए, आंसर आप दीजिए। आया ना मजा? कर पाए क्वेश्चन को? बहुत होशियार बन रहे थे, कल को सरल क्वेश्चन करा रहे थे, जरा ऐसे क्वेश्चन को देख के उड़ा दूंगा, लेकिन आज है ना मजेदार क्वेश्चन, तो आज करके दिखाओ। ऑफलाइन क्लास के बच्चे भी कल बड़ा मजा ले रहे थे, सर आपने बड़ा सरल ही क्वेश्चन कराए थे कल, आज है कठिन क्वेश्चन, करके दिखाओ बेटा, आंसर देना जरूर। तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे इसने दिया है आपको 20 TWENTY, ठीक है, और उसका दे दिया है आपको एक नंबर जिसका नंबर है 8 6 3 9 और उसके बाद में 8 5। ठीक है, फिर दिया है ELEBEN। क्लियर? 3 2 3 0 3 9। तो आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ई दी गई है बेटा, और नीचे भी ई दी गई है। तो देखिए ई की जगह पे क्या दिया, 3 दिया है, यहाँ पर भी 3 दिया है, यहाँ पर भी 3 दिया है। तो यानी हम ये कहेंगे, यानी जो ऊपर लेटर दिए गए उनका ये नंबर दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही आपके सामने है 12 TWELBE। अब आप बताइए कि इसका क्या होगा। टी का सबसे पहले देख लो क्या है, टी का 8 है, रख दो 8 आराम से। उसके बाद में डब्लू का कितना है 6, रख दो। फिर उसके बाद में ई का कितना है 3, यहाँ पर भी 3 रख दो। एल का कितना है, एल का है 2, यहाँ पर भी 2 रख दो। फिर उसके बाद में बी का कितना है 0। ठीक है, फिर ई का कितना है 3 है। अब देखिए 8 6 3 2 8 6 3 2
03 किस में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी आपका एकदम सही जवाब है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करेंगे बेटा। और जल्दी करने का क्या तरीका है इसका, जल्दी कैसे करेंगे, जैसे ही आपने निकाल लिया था कि 8 6 3 सब में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, तो इससे तो मेरा आंसर नहीं होने वाला है। तो सिर्फ आप किसका निकालेंगे, जो आप देखेंगे 1 2 3, 3 के बाद में जो चौथा लेटर है उसका आप नंबर निकालने की कोशिश करिए कि जो चौथा लेटर है वो होगा क्या आपका। ठीक है, तो चौथा लेटर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पे कितना है, 2 आया, और 2 किसका है, एल का। तो एल यहाँ पे आपको दिया गया था, ठीक है, उसका कितना आया था, 2। तो आपने 2 देखा सिर्फ इसमें से और बस टक से आंसर दे दिया। ये जल्दी करने का तरीका हुआ। और जो बच्चे बिगनर हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी सीखा नहीं है, तो उनके निकालने के लिए यही तरीका सही रहेगा। ठीक है, अगर आप एनमस के फर्स्ट क्लास देख रहे हो तो बेटा आप जाकर के पहली क्लास को जरूर देख करके आइए, क्योंकि पहली क्लास में आने वाला है आपको सबसे ज्यादा मजा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। चलो करिए, आएगा मजा, करिए। यदि किसी गुप्त भाषा में NOIDA को 3 9 6 5 8 लिखते हैं, तो उसी भाषा में इंडिया को कैसे और क्या लिखा जाएगा, आप बताइए बेटा कि क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताइए। बताइए कि क्या होगा आपका आंसर। तो देखेंगे सभी बच्चे कि क्या होने वाला है आंसर आपका। जैसे यहाँ पे दिया गया है बेटा नोएडा, NOIDA, ये दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद में 3, फिर 9, फिर उसके बाद में 6, फिर 5, फिर 8, फिर उसके बाद में आपको क्या दिया गया, इंडिया, INDA। कहते नहीं है कि इंडिया में कितनी बार आई। अब कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आता कि क्या आई, ऐसा नहीं कोई हूर परी आई, हूर परी की बात नहीं होती बेटा, यही आई की बात होती। जब भी कोई आपसे पूछे कि इंडिया में कितनी बार आई, तो आई 2 बार होती है इंडिया में। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं जो इंडिया आपको दिया गया है, इसके सभी लेटर इससे मैच करते हैं। देख लो, ऐसा कोई लेटर है जो आपको ऊपर नहीं दिया गया है, जैसे आई इसमें दिया गया है, एन भी दिया गया है, डी इसमें भी दिया गया, आई है, फिर ए भी दिया गया है। तो बताइए आई का कितना है, 6 नंबर आपने लिख लिया। एन का कितना हुआ, एन का हुआ 3 नंबर, और डी का कितना हुआ 5 नंबर, आई का 3 नंबर, ए का कितना हुआ 8 नंबर। यहां तक क्लियर। तो क्या निकल के आया आपका 6 3 5 3 8, 6 3 5 3 8 किस में दे रखा है, 6 5 3 6 8। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल वाले दुल्हनिया ना ले जाकर कौन ले जाएंगे, सरकारी नौकरी वाले। क्लियर। नेक्स्ट है, इसको जल्दी कैसे करेंगे। जल्दी करने का तरीका बेटा ये रहेगा, ऑप्शन डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ना ले जाकर अब ले जाएंगे सरकारी नौकरी वाले, या दिल वाले ले जाएंगे। अगर दिल वाले ले जाएंगे ना, या दिल वालों की दुल्हनिया ले जाएंगे कोई सिंपल आदमी वाले, तो समझ लो फिर वो उसी में भरे जाएंगे ड्रम में, या कहीं धक्का लगा के फेंक दिए जाएंगे। तो इसीलिए तैयारी अच्छी कर लो, नौकरी वोकरी बाद में मिल जाएगी। अगर एनएमएस से निकाल लोगे तो सिलेबस सेम है, नौकरी भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, जल्दी कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जैसा आपने पहले देखा कि पहले पे क्या आया, 6 आया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद में आपने देखा 6 इसमें भी दे रखा, इसमें भी दे रखा, काट दो। उसके बाद में 6 के बाद में कौन सा नंबर आया, 3 आया आपका, 3 दोनों में दे रखे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद में 5 देखो, 5 भी दोनों में दे रखा है। फिर उसके बाद में 3 किस में दे रखा था, 6 5, उसके बाद में 3 किस में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। डी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, सरल क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आज। कल थोड़े कम क्वेश्चन कर पाएंगे, आज ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करिए।
बढ़िया क्वेश्चन है। हॉकी को आपने ये कुछ भी लिख दिया है FMAICW, ठीक उसी भाषा में जो ओलंपिक होता है उसको लिखे। आप क्या लिखेंगे? कहीं ना कहीं गला फंस रहा है आज। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, दिया गया है हॉकी। लिखो बेटा आराम से, हॉकी। बच्चों को पर्पल कलर बहुत पसंद आता है, HOCKEY, हॉकी। हॉकी को क्या लिखा है इन्होंने? F, फिर उसके बाद में M, फिर उसके बाद में A, फिर I, फिर C, फिर W। अब बेटा कुछ भी किया गया, इससे ये बनाया गया है, समझ में आया? जैसे बनाना का शेक बनाया जाता है, अब बनाना देखा होगा आपने, अब वो शेक देखा होगा। बनाया कैसे जाता है वो किसको पता होता है? बनाने वाले को, कि उसमें मशीन चलाई है, दूध डाला है, किशमिश डाला है, या बादाम डाले, या कुछ भी डाला है, उसमें इफर्ट क्या लगाया वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप हॉकी से आपको FMAICW बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाया गया है। तो लिखिए सबसे पहले, नंबर अभी तक आपने याद नहीं किए हैं तो लिखते जाइए कॉपी में। H का नंबर 8, O का नंबर 15, C का 3, K का 11, E का 5 और Y का 15। क्लियर? F का 6, M का 13, A का 1, I का 9, C का 3, W का 23। ठीक है, अब देखेंगे 8 से 6 बना है, कितना माइनस हुआ है? -2। 15 से 13 बना है, -2। फिर उसके बाद में 3 से 1 बना है, -2। फिर 11 से कितना बना है? 9 बना है, -2। और 5 से कितना बना है? 3, -2। 25 से कितना बना है? -2। तो क्या आपको पता लगा बेटा इससे कि एक सीरीज चल रही है जो कि एग्जामिनर कहना चाहता है -2, -2, -2, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जब भी बनेगा हो सकता है -3, -3, -3, -3 की सीरीज चले। आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा। एग्जाम में आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप झुंझुना के भाग ना जाएं, क्योंकि ये सर ने बताया था आपको -3, -4, -5 की सीरीज चल सकती है। तो आपको सेम इसमें भी यही करना होगा। आप लिखिए, किसका निकाल दिया? ये हॉकी का, हॉकी का FM से। अब निकालिए ओलंपिक का, OLYMPIC। यहां तक क्लियर? अब लिख लो इनके नंबर, लिखो इनके। O का नंबर 15, L का नंबर 12, Y का 25, M का 13 और P का 16, I का 9, C का 3। अब देखिए इसमें क्या किया था? -2 किया था, -2 आप भी कर दो। 15 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 13। 13 पे क्या आता है? M। ठीक है, उसके बाद में 12, 12 -2 कर दो, कितना हो जाएगा? 10। 10 पे क्या आता है? J। फिर उसके बाद में 25 -2 कर दो, कितना हो जाएगा? 23। और 23 पे क्या आता है? W। ठीक है, और उसके बाद में 13 -2 कितना हो जाएगा? 11। 11 पे क्या आता है आपका? K। क्लियर? और P यानी 16 नंबर पे, 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 14। 14 पे क्या आता है बेटा? N। फिर उसके बाद में I का नंबर होता है 9, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और 7 पे क्या आता है? G। फिर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 पे क्या आता है? A। तो MJWKNGA किस में दे रखा है? आप देखिए, MJWKNGA जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। अब देखिए हम जैसे जल्दी में कैसे करेंगे आप, अगर एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन मेरे सामने आता बेटा तो इसको मैं देखता सिर्फ 5 सेकंड में और करके आगे निकल जाता। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था H का नंबर होता है 8, 8 -2 चला है, तो हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा किया गया। तो 15 -2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 13। 13 का नंबर होता है M। मैंने M देखा और टक से आंसर दिया, आगे निकल गए। अन्य बच्चों की अपेक्षा आपको ऐसे ही आगे निकलना होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को जल्दी करिए बेटा।
मेरा बताने का पूरा काम है, क्योंकि अन्य बच्चे जो बिगनर हैं वो भी सीख रहे हैं ना, उनको भी बता के आगे निकलना है। तो इसलिए आपको जल्दी करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे बेटा और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं एक बार में, तो 10 सेकेंड का स्किप करके फिर पीछे चले जाया करो, दोबारा देखो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखो, दोबारा समझ में नहीं आता तिबारा देखो, तिबारा समझ में नहीं आता 4 बार वीडियो को देखो, पर समझो बेटा, फॉर्मेलिटी अदा मत करो। क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज है ना जो आपको एनएमएस में कक्षा 8 में तो पढ़ाई जा रही है, आगे जाकर के इंटर के बाद में आप अगर यूपी पुलिस देना चाहते हैं या एसएससी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको रीजनिंग पढ़नी ही पड़ेगी, आप बच के नहीं निकल सकते बेटा। समझ में आया? तो करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, यदि किसी कोड भाषा में एमएसी को पीडीएफ लिखा जाता है तो जीवीआर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? पता होना चाहिए आपको कि क्या लिखा जाएगा। लिखिए, जैसे आपने लिखा MAC, ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे लिख लिया PDF। क्लियर? अब M का नंबर कितना होता है? 13, A का 1 और C का 3। क्लियर? उसके बाद में नीचे वाले का नंबर लिखो, P का 16, D का 4, F का 6। क्लियर? अब बताइए 13 से 16 बना है, कितना हुआ है? +3। 1 से 4 बना है, यानी 1 से 4 बना है, तो कितना प्लस हुआ है? +3। और 3 से 6 बना है, प्लस कितना किया है? 3 किया है। तो समझ में आया आपको? मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हो सकता है अगला जब क्वेश्चन बने तो एक सीरीज चले +3 वही चल रहा है। अब आप लिख लो JBR। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखेंगे आप कि क्या करना है। J का नंबर लिखो 10, B का 2, R का 18। अब 10 में प्लस कितने जोड़ने हैं? 3 जोड़ने हैं। 10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। और 13 पे क्या आता है? M। क्लियर? तो M किस में पहले दे रखा है? आप बताइए, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, कौन सा होगा? लो गलत करके दिखा दो। हम मैंने सिर्फ एक निकाला, हमारा आंसर आ गया। जल्दी आप एग्जाम हॉल में ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे जल्दी, और पूरा निकालने के लिए हम बताने के लिए तैयार हैं आपको। अब 2 में कितना जोड़ना है आपको? +3 जोड़ दो। 2 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 पे क्या आता है? E, जो कि यहाँ पे दे रखा है। और 18 में 3 जोड़ देंगे +3। 18 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 21। और 21 पे क्या आता है? MEU, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आप आराम से शालीनता से देख लो, समझ लो, करो क्वेश्चन को। समझ में आया? आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। करिए बेटा, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? करिए करिए, चलो क्विकली, फास्ट। मजा आ रहा है? आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं बेटा, पूरी रात जागे हैं आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि टाइम होता नहीं है। पहले नौकरी का काम करते हैं, फिर उसके बाद में तुम्हारे लिए भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं बेटा। ये आपके लिए सिर्फ मेहनत की जा रही है, क्योंकि आपका एनएमएस का एग्जाम लगा हुआ है इसलिए। और आप सपोर्ट करने की जरूरत है, आप सपोर्ट करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी बीएड का पेपर देना चाहता है, तो उसके लिए सबसे हेल्पफुल क्लास होगी, क्योंकि इससे ज्यादा यूपी बीएड में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि किसी कोड भाषा में आपको FILN को DGJL दिया गया है, लिखिए FILN लिख लिया आपने। उसके बाद में नीचे लिखो DGJL। यहां तक क्लियर? अब आगे देखिए, F का नंबर 6, I का 9, L का 12, N का 14। ठीक है, आगे देखेंगे। D का 4, G का 7, J का 10, L का 12। अब देखिए 6 से 4 बना है, कैसे बना है? -2। फिर उसके बाद में 9 से 7 बना है, -2। फिर 12 से 10 बना है, -2। 14 से
12 बना है -2, यानी एक सीरीज चल रही बेटा जो कि -2 -2 -2। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन बने -1 -1 -1। कल आपने क्वेश्चन किया था -1 पे, +1 पे भी किया था, तो हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी सीरीज चले बेटा। ये 4 5 6 7 8 तक भी चल सकती है आपके सामने। अगर +7 +7 +7 की सीरीज चल रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे आपके सामने है J M, फिर है P, फिर है T। क्लियर। आगे देखेंगे इनका नंबर लिखेंगे 10, M का नंबर 13, P का नंबर 16, T का नंबर 20। ठीक है। आगे देखेंगे क्या हुआ है -2। अब बताइए 10 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 पे क्या आता है H। किसमें दे रखा है H पहले बताइए, इन दो ऑप्शंस में आपको दे रखा है। आपको पता लग गया ये दो ऑप्शन आपके नहीं होंगे। क्लियर। आगे देखेंगे अब 13 दे रखा है, 13 में से 2 घटा दो कितना बचेगा, 13 में से 2 जाएगा 11 बचेगा। और 11 पे क्या आता है आपका M। H के बाद में M किस में दे रखा है बताइए, सॉरी 11 पे आपका आता है बेटा K, 11 पे K। ठीक है, तो K किस में दे रखा है H के बाद में, जो कि ऑप्शन नंबर C में नहीं है, ऑप्शन नंबर B आपका एकदम सही जवाब होगा। जल्दी करने का यही तरीका है बेटा, जल्दी ऐसे करेंगे आप। और उसके लिए पूरा आंसर निकालने के लिए 16 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 14। और 14 पे क्या आता है आपका N। अब 20 -2 तो कितना हो जाएगा 18। और 18 पे क्या आता है आपका R। तो H के N R किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर B में। B आपका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा जल्दी करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, करो करो जल्दी, करके दिखाओ जरा, करके दिखाओ जरा। देखो बेटा एग्जाम को अब सीरियसली ले लो, आपका एग्जाम के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 1 ही 1.5 महीना बचा है। और आप 1.5 महीना कहाँ बचा है, 1 ही महीना बचा है। तो अब आप मेहनत करना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए और मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने जो आपको किताब दी है उस किताब से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद में जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं उस पर PDF डलवाता हूँ बेटा। डेली की डेली PDF पढ़ती है। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप कमेंट करें, आपका व्हाट्सअप नंबर से मैं जुड़वा दूंगा। क्योंकि अभी जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है मोनेटाइज नहीं हुआ, इसलिए वो सर्चिंग पे नहीं आ रहा है। तो मैं आपको कहीं ना कहीं अपने नंबर से भी जोड़ दूंगा। क्लियर। ठीक है, आ जाइए। आपको दिया गया है BHJTB, उसके बाद में दिया है आपको A, फिर GI, फिर S, फिर U। क्लियर। आगे देखेंगे B का नंबर 2, H का नंबर 8, J का नंबर 10 और T का नंबर 20, B का नंबर 22, A का नंबर 1, G का नंबर 7, I का नंबर 9, S का नंबर 19, U का नंबर 21। अब आप बताइए 2 से 1 बनाए कितना माइनस हुआ है, -1। 8 से 7 बनाए -1, 10 से 9 बनाए -1, 20 से 19 हुआ है -1 और 22 से 21 हुआ है -1। यहाँ तक समझ में आया। एक सीरीज चल रही है जो कि -1 -1 -1 -1। मैंने पहले भी बताया था कि बेटा कोई भी कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज चल सकती है। -1 हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। जो आपकी सीरीज दी जाएगी वो बेटा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने EGKMP। अब बताइए E का नंबर क्या होता है, E का नंबर 5 और G का नंबर 7, K का नंबर 11, M का नंबर 13, P का नंबर 16। क्लियर। अब 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 पे क्या आता है D। किस में दे रखा है D पहले बेटा बताइए, ऑप्शन नंबर B में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C में, या ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। ऑप्शन नंबर A आपका एकदम सही जवाब है, जिसमें D पहले दे रखा है। जल्दी करने का यही तरीका है, जल्दी आप ऐसे करेंगे। ठीक है। अब 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6। 6 पे क्या आता है F। उसके बाद में 11 में से 1 जाएगा 10 और 10 पे क्या आता है 10 J।
और उसके बाद में 13, 13 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 पे क्या आता है आपका L, फिर 16, 16 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3, सॉरी 1 करेंगे ना, 1 2 3 आती हैं आपको, अगर अंग्रेजी में बोल देते हैं तो दिक्कत तो नहीं होती है। 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, 15 पे क्या आता है O, तो किस में दे रखा है DFJLO, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ए वाला आपका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, करिए जरा, करके दिखाओ जरा, आपके सामने क्वेश्चन है, करिए जरा, जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, करिए करिए। ठीक है, करके दिखाओ जरा। यदि किसी कोड भाषा में 3 5 8 1 को DFIV लिखा जाता है तो 6 2 4 7 को कोड उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, बताइए बेटा। बहुत भारी बोर्ड है, कल मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा था कि बोर्ड पर भी नहीं आ रहा था फिर मैंने आज दिमाग लगाया कि आज हम छोटा लिखेंगे। 3 5 8 1 को क्या लिखा गया है DF, फिर उसके बाद में I, फिर V। तो कहीं ना कहीं बेटा देखिए D का नंबर कितना होता है आप बताइए, 4, F का 6, I का 9 और V का 2। अब देखिए नंबर लिखने से आसानी हो गई, यानी 3 से 4 आने में प्लस 1 किया है और 5 से 6 आने में प्लस 1 किया है, यानी जो भी आपका नंबर है उसने अल्फाबेट से नंबर लिखे हैं तो क्या किया है +1 किया है सभी लेटर्स में। ठीक है, आप भी कर दीजिए। 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, और 1 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर, लेकिन आपको 1 में कितना जोड़ना है, 1 तो 2 हो गए, तो आपको भी यहीं पर सेम करना है बेटा, सेम कर दो। इसके भी साथ में खेला, 6 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 7 लिखो। ठीक है, अब इसके साथ में +1 कर दो, क्योंकि आपके साथ में +1 यहाँ हुआ है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7। अब आएगा मजा। अब बताओ 7 का लेटर, 7 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, याद है आपको? क्योंकि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है इसलिए आपको लेटर्स याद नहीं है। अगर आपको पता होता तो 7 पे आता है G। जैसे ही आपने देखा कि A वाले ऑप्शन में भी G नहीं है और B वाले में भी नहीं है और D वाले में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर C आपका एकदम सही जवाब है, क्योंकि G इसमें पहले दे रखी है। ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनको अल्फाबेट से नंबर याद हैं, और जो बच्चों ने अभी तक पहली वीडियो नहीं की है, दूसरी वीडियो नहीं की है, तो जाकर के पहली दूसरी वीडियो को जरूर करें बेटा। उनमें अल्फाबेट्स नंबर और अल्फाबेट्स अपोजिट नंबर्स मैंने याद करा रखे हैं। क्लियर, अब आपको समझ में आया, कर लोगे? ठीक है, आगे देखेंगे। 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 पे क्या आता है C, G के बाद में C इसी में दे रखा है। 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 पे क्या आता है E। अब 7 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, 8 पे क्या आता है H। GCEH किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, करिए, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे बेटा, करिए, करो करो। तो समझ में आया, कर लिया आपने? कैसे करेंगे देखिए। अब इसको लिख लो बेटा, लिख लो साफ जगह पे, पेन चेंज कर दें, आपको फिर पता ही नहीं लगता है कि क्या लिखा। BULLOCK,
उसके बाद में आपको दिया गया है OCK, फिर उसके बाद में L, फिर उसके बाद में BUL। अब देखिए कहीं ना कहीं बेटा जो आपको BULLOCK दिया गया है, सेम वही आपको नीचे भी लेटर दिखाई दे रहे दिए हैं। जैसे यहाँ पर O है तो यहाँ पर दे दिया, C यहाँ पे है तो यहाँ पे दे दिया, फिर K दे दिया, फिर L है, फिर B है, फिर U है, फिर L है। तो किया क्या है, इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया। फिर उसके बाद में दो पार्ट में डिवाइड किया, और जो पीछे था उसको उठा करके कहाँ ला के रख दिया? आगे ला के रख दिया। बीच में L बचा था, L को सेम रहने दिया। उसके बाद में जो आगे था, तीन लेटर्स थे, उनको कहाँ ला के रख दिया? पीछे रख दिया है। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। लिख लो आप IMPROBITY। ठीक है, आपने लिख लिया। अब आप भी इनको तीन तीन में डिवाइड कर दो। ठीक है, तीन तीन का पार्ट बना दो, 1 2 3। सबसे पहले किसको ला के आगे रखेंगे? I, फिर T, फिर बाई, फिर किसको रखेंगे? फिर इसको रखो V, फिर O, फिर R, फिर उसके बाद में BOR। ठीक है, अब इसको रख दो IMP। किस में दे रखा है? देखो IT बाई BOR IMP। बेटा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो आप एकदम प्रो लेवल के बच्चे हैं। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बेटा अभी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा ना कहीं टाइम देना पड़ेगा। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। करिए जरा, करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, करके दिखाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, करके दिखाएंगे। करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9। करो करो। तो मज़ा आ रहा है आज आपको करने में? कल आप कहीं ना कहीं फंस रहे थे, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास थी बेटा, और उसके बाद में आपको मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे दिए थे। तो आज आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सब करवाने में काफ़ी कहीं ना कहीं मेहनत खर्च होती है, और आपको सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा। ठीक है, चलिए कराते हैं आपका। लिख लो सबसे पहले, बस काम खत्म हो गया। अब देखते हैं, लिखा आपने LUN, फिर A, फिर R, इतना लिख लिया। फिर उसके बाद में आपको दिया गया T, फिर P, फिर S, फिर Q, फिर N दिया है। अब देखेंगे बेटा कि क्या किया है इसके साथ में, कैसे आया है। L का नंबर 12, U का नंबर 21 और N का नंबर 14, फिर उसके बाद में A का नंबर 1, फिर R का नंबर 18, T का नंबर 20, P का नंबर 16 और S का नंबर 19, Q का नंबर 17, N का नंबर 14। ठीक है, अब बताइए 12 से 20 बनाए, कितना प्लस किया है? +8। 21 से 16 बनाए 21 से 16 बनाए तो कितना माइनस किया है? -5। ठीक है, आगे देखेंगे फिर क्या है। 14 से 19 +5, फिर उसके बाद में 1 से 17 +16 क्या है? क्या ऐसा कुछ तो किया है? नहीं, क्या कुछ एरर है? चलो कोई नहीं, देखेंगे अभी, हो सकता कुछ और किया हो बेटा। LUNABLY
AR, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद में T, फिर P, फिर S, Q, N। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, NARUL है, NARUL। हाँ बेटा, जो ऊपर लेटर दिए गए सेम वही लेटर यहाँ पे दिए गए। यानी एग्जामिनर कहना चाहता है कि जैसे एल का नाम जो मैंने कोड दिया आपको वो दिया है T, और U का जो लेटर का कोड है वो P है, और N का जो कोड है वो S है, A का जो कोड है Q है, R का कोड है N है। तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा। N का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और उसके बाद में A का क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। और उसके बाद में R का क्या हो जाएगा, N। फिर उसके बाद में U का हो जाएगा P बेटा। और L का क्या हो जाएगा, L का हो जाएगा T। तो SQNPT किसी में दे रखा है, SQNPT, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ए वाला आपका एकदम सही जवाब है। तो देखना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन को देख करके आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है। थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो ना, मजा आ रहा होगा आपको। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कल बड़ा ऑफलाइन के बच्चे मजाक बना रहे थे, सर इतने सरल क्वेश्चन देखते ही उड़ा देंगे। अगर आप ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो बेटा, अगर आपकी पहली क्लास है तो आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आराम आराम से कॉपी पेन लेके सीखना, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को करना। करिए इसको, करके दिखाओ जरा। यदि किसी गुप्त भाषा में आपको कलकत्ता दिया गया है, कलकत्ता को CALCUTTA, कलकत्ता को 81 लिखा जाता है, तो उसी गुप्त भाषा में मद्रास को कैसे क्या लिखा जाएगा बताइए आप, करके दिखाओ जरा, ठीक है। करके दिखाओ जरा बेटा। पानी पी लें थोड़ा, गला सूख जाता है बेटा। तो देखिए क्या किया है, आपके सामने जो कलकत्ता लिखा है C, फिर A, फिर L, CAL, फिर C, फिर UTTA। ऐसा करो बेटा, इनका नंबर एक बार जोड़ के देख लो। C का नंबर 3, फिर A का नंबर 1, फिर L का 12, और C का 3, U का 21, T का 20, फिर 20, फिर A का 1। अब जोड़ो इनको, पहले टोटल करके देख लो कि आता है या नहीं आता है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 1 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 यानी 1 हासिल का रहेगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। 1 2 2 2 4, 4 2 6 2 8, 81 यही तो नहीं दे रखे हैं, दे रखा है 81। हो सकता है बेटा, लेकिन अभी चेक करेंगे कि हो सकता है यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि अपोजिट लेटर से धर के जोड़ दिया गया हो। अब देखिए M का होता है 13, फिर उसके बाद में A का होता है 1, और D का होता है 4, R का होता है 18, A का होता है 1, S का होता है 19, ठीक है। 3 1 4 4 4 8, 8 8 16, 16 16 1 17, 17 और 9, 17 और 9, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26, 26 के 6 हासिल लगे 2, 2 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, कितना आ जाएगा 56 यानी 56। 56 किसी में दे रखा है, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका 56 दे रखा है। तो क्या किया है बेटा, जो आपको लेटर दिए गए हैं, लेटर के सभी नंबर्स को इकट्ठा करके उनको जोड़ दिया और वही नंबर यहाँ पर आकर के लिख दिया है। अब वैसे ही आपको दिया गया MADRAS, उसके सभी नंबर्स को निकाला, फिर उसके बाद में जोड़ दिया, जो जोड़ने पे नंबर आया वही आपका एकदम सही जवाब है। यहाँ तक क्लियर। तो अगर आज जिन बच्चों को लेटर्स के नंबर याद हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन हल हुआ है। आज अगर जिनको भी लेटर्स के नंबर याद नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेटा
सिर का दर्द बन जाएगा बहुत बड़ा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा करके दिखाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 करिए, शानदार, एकदम विधिवत तरीके से। मजा आ रहा है ना? चैनल को शेयर भी कर दिया करो लोगों के पास में कि सर से पढ़ाई कर लो। अन्य बच्चा अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके पास में भी भेज दिया करो, रिश्तेदारों के पास में भेज दो कि हम इन सर से पढ़ाई करते हैं, आप भी पढ़ाई करिए रीजनिंग की। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, तो आपको दिया है प्लेस, PALACE, प्लेस दिया है। और प्लेस को क्या लिखेंगे आप? 16, फिर 1, फिर L का 12, फिर 1, फिर C का 3, फिर E का 5। यहाँ तक क्लियर? लिख लिया आपने। अब आप देखिए, प्लेस को इन्होंने क्या बना दिया? ए प्लेस। ऐसा तो नहीं हमें लग रहा है इन्हीं को उल्टा सीधा किया है। चलो कोई नहीं, देखते हैं बेटा, देख लो। फिर दिया है आपका APA, फिर उसके बाद में L, फिर E, फिर C। क्लियर? तो क्या किया है मेरे हिसाब से? A, फिर P, फिर L, फिर A, फिर C, फिर E। रीजनिंग में ऐसा भी होता है बेटा, ये कोई अलग और नया नहीं है। ऐसा अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप डर के भागेंगे नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो देखिए क्या किया है इन्होंने, क्रॉस कर दिया है कैंची बना करके। ऐसे क्वेश्चंस को देख करके गांव वाले बच्चे जल्दी कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि देखो इस घर से उस घर को आराम से देखा जा सकता है और उस घर को इस घर को आराम से देखा जा सकता है। कनेक्शन भी होता है उनका ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो P का क्रॉस करके दूसरे नंबर पे लिख दिया, फिर A को पहले नंबर पे ऐसे ही इसमें रखा गया। ऐसे ही आपको सेम करना है, किसमें? E लिखो, फिर Q लिखो, फिर उसके बाद में U लिखो, फिर A लिखो, फिर L लिखो, फिर I, फिर T, फिर Y। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा? Q, फिर उसके बाद में E, फिर क्या आएगा? A, फिर U, किसमें दे रखा है देख लो आप पहले, Q E A U, जो कि ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। A वाला आपका एकदम सही जवाब है। ऐसे ही इसमें हो जाएगा I, फिर L, फिर Y, फिर T, जो कि ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। A वाला आपका एकदम सही जवाब है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश किया करो बेटा, आपके साथ में हम भी लेट हो जाते हैं और क्वेश्चन कम करा पाते हैं। पर एक चीज़ है, बच्चों को सिखा तो देते हैं, यही बड़ी चीज़ है। क्वेश्चन चाहे एक हो पाए, बच्चे को सीखना चाहिए। अगर आप सीख लोगे ना तो एक क्वेश्चन से ही बेटा उड़ा के आओगे। और चाहे हम 20 क्वेश्चन करा दें, आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे वहाँ। ठीक है, तो कर लो बेटा। यदि किसी गुप्त भाषा में आपको PRIEST को RPIETS लिखा जाता है, ठीक उसी गुप्त भाषा में मिसाइल को आप क्या लिखेंगे? मिसाइल मैन। आपसे क्वेश्चन है बेटा, बताइए मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो लिख लेंगे सभी बच्चे, क्या है? PRIEST। ठीक है, उसके बाद में दिया है RP, फिर I, फिर ETS, यानी पहला R क्रॉस कर दो। पहले शुरुआत के पहले और दूसरे लेटर को क्या कर दिया है? क्रॉस करके लिख दिया गया है, बाकी सेम लिखा गया है, बिल्कुल सेम। ऐसे ही लास्ट का बेटा, पहले और दूसरे लास्ट के लेटर्स को क्रॉस करके लिख दिया गया, S को लिख दिया, फिर T को लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आप इधर देखेंगे, आपको दिया गया MISSILE। यहाँ तक क्लियर? तो क्या करेंगे, पहले आप किसको लिखेंगे? लिख लो, फिर उसके बाद में IM, फिर SS लिख लो, SSE नहीं है मैंने मिसाइल को लिख दिया पूरा। फिर उसके बाद में बेटा L, फिर I, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर IM
SSLI, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निकाल पा रहे हो बेटा, समझ में आया? जैसा इसमें किया गया है मेरे साथ में सेम हम वही काम कर रहे हैं और वैसा ही करना होता है कोडिंग में। जैसा जैसा एग्जामिनर कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, 13 है आपके सामने, करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाओ। शानदार, एकदम बढ़िया बेहतर तरीके के क्लासेस होंगी आपके सामने। चलो करो। किसी कोड भाषा या गुप्त भाषा में आपको CFI के दिया जाता है तो EIMP लिखा जाता है, तो उसी गुप्त भाषा में EG JMM क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो लिख लो CFIK, फिर उसको क्या लिखा जाता है? EIM फिर P। क्लियर? आगे देखेंगे क्या किया है इनका। C को 3, F का 6, I का 9 और K का 11। आपको नंबर याद है? C का कितना होता है? 3, F का 6, I का 9, K का 11। अब E का बताइए, E का कितना होता है? 5। याद है आपको? I का 9, M का 13, P का 16। क्लियर? अब देखिए 3 से 5 बना है तो कितना प्लस हुआ है? +2। फिर उससे बताइए 6 से 9 बना है, कितना प्लस किया है? +3। फिर 9 से कितना बना है? 13, कितना प्लस किया है? +4। फिर उसके बाद में 11 से कितना बनाया है? 16, तो कितना प्लस हुआ है? +5। यानी एक सीरीज चल रही है जो कि एग्जामिनर बेटा कहना चाहता है कि +2, +3, +4, +5, हो सकता आगे भी +6, +7, +8 ऐड कर दे, तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। या हो सकता है एक सीरीज चले आपके सामने +7, +8, +9, +10, +11, तो आप डर के नहीं भागेंगे, क्वेश्चन को करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ठीक वैसे ही आप इसके साथ में करना है जैसा आपने यहाँ किया। लिखो EGJM, लिख लिया आपने। अब इनका नंबर लिखिए एकदम शानदार तरीके से। E का होता है 5, G का 7, J का 10, M का 13। क्लियर? कितना करना है? +2 करो पहले। 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 7 पे क्या आता है? G, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर A में नहीं है, ऑप्शन नंबर B में नहीं है। हमें पता लग गया कि 2 ऑप्शन हमारे होने वाले नहीं है। जल्दी आप ऐसे करेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे देखेंगे। अब 7 में हमें कितना जोड़ना है? 3। 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। और 10 पे क्या आता है? J। जिन बच्चों को लेटर्स याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको लेटर्स याद नहीं है वो घर जाएं, आराम से बिस्तर लगाएं, सो जाएं जा करके। क्योंकि मैंने कई बार कहा है बेटा जाइए पहली वीडियो को देखो, दूसरी वीडियो को देखो, क्योंकि मैंने उनमें इतनी शानदार ट्रिक बताई है जो आज तक किसी ने नहीं बताई। अपोजिट लेटर की अभी तक किसी ने ऐसी शानदार ट्रिक नहीं बताई है। लेटर्स मैं क्या उंगली से याद कराऊं आपको? आप क्लासेस तो करिए बेटा, कल वाली बेसिक क्लास तो करिए, उसमें भी मैंने रिवाइज कराया था आपको। तो देखा आपने, जी के बाद में जे किस में दे रखा है? दोनों में दे रखा है। ठीक है, आगे देखो। अगर आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे फिर 4 जोड़ा है। अब 10 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14, ठीक है। और 14 पे क्या आता है? एन। GJN किस में दे रखा है? जो कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। हमें नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन एग्जामिनर खुद कहना चाहता है बेटा ऐसा है। अब ऐसा करो, तुम काफी मेहनत कर लिया, ऑप्शन नंबर सी टिक करो और चले जाओ आराम से। आपके लिए रास्ता साफ है। आप एनएमएस स्कॉलरशिप लेके जाओ 48,000 रुपए की, क्योंकि आप मेहनती बच्चा हो। क्लियर? आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14। करिए, बढ़िया शानदार तरीके से करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, करिए इसको, मजा आएगा। यदि किसी गुप्त भाषा में आपको SRNG को NNKE लिखा जाता है तो उसी गुप्त भाषा में PNLI को क्या लिखा जाएगा? बताइए आप। PNLI को क्या लिखा जाएगा? बताइए, करिए। SRNG आप भी लगाओ, मैं भी बताता जा रहा हूं आपके साथ ही साथ में। परेशान ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। S का नंबर 19, R का नंबर 18, N का नंबर 14, G का नंबर 7। क्लियर? अब लिखो आगे नीचे NNKE
के ई। क्लियर। एन का नंबर कितना होता है 14, एन का नंबर 14, के का नंबर 11, ई का नंबर 5। यहाँ तक क्लियर। अब बताइए 19 से 14 बना है, यानी 19 से 14 बना है, तो वो 14 कैसे बना है? -5 किया होगा, वही आपको करने की जरूरत है। आगे देखेंगे 18 से फिर 14 बना है, तो कितना माइनस किया है? माइनस का 4 किया है कहीं ना कहीं। आगे देखेंगे 14 से 11 बना है, कितना माइनस किया है? माइनस का 3। ठीक है। उसके बाद में 7 से कितना बना है? 5, माइनस का कितना किया है? 2 किया है। तो क्या कहना चाहता है एग्जामिनर कि बेटा एक सीरीज चल रही है जो कि है -5, -4, -3, -2। अगर किसी बुड्ढे को ला करके बैठा देंगे जो बेटा बहुत पुरानी पढ़ाई पढ़ा हुआ है, तो वो भी आपका आंसर देगा इसका कि बेटा एक सीरीज चल रही है जो कि -5, -4, -3, -2। ठीक है। और सेम आपको यहाँ पर भी वही करना है। आप लिखिए PNLI। क्लियर। जैसे ही आपने लिखा और मैंने ऊपर से इनका नंबर लिख दिया 16, 14, L का 12, I का 9। क्या आपको अभी तक 1 2 3 याद है या नहीं याद है? मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं तो दिक्कत तो नहीं होती है। कक्षा 8 में आ गए हो बेटा, आपको 1 2 3 तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है? -5 करना है। अब बताइए 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। और 11 पे क्या आएगा? के आएगा शुरुआत में। के किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर डी में है? नहीं है, तो हमारे ये 2 वाले ऑप्शन नहीं होंगे। अब आप देखेंगे, आपको बताइए 14 में से कितना घटाना है? जो यहाँ पे किया था सेम आपको वही करना है। तो 14 में से 4 घटाना है। 14 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। और 10 पे क्या आता है? जे। के बाद में जे किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ए वाला आपका एकदम सही जवाब है। जल्दी आप एग्जाम में ऐसे करेंगे बेटा। और पूरा सोल्व करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि 12, फिर उसके बाद में कितना माइनस करना? -3 करो। 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। 9 पे आएगा आपका आई, और फिर उसके बाद में 9 - 2 करेंगे, 7 आएगा। 7 पे क्या आता है? जी। तो KJIG दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ए वाला आपका एकदम सही जवाब है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15। थोड़ा जल्दी करिए बेटा, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम बेहतर तरीके। बेटा रात के 1 1 2 2 बजे तक सोते नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके निकालते हैं। उसके लिए हमारी टीम इतनी मेहनत करती है बेटा, टीम के साथ में लगना पड़ता है। अकेले तो मैं इतना काम कर भी नहीं पाऊंगा, ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको। देखना पड़ता है सब कुछ। जब टीम क्वेश्चन लगा देती है, एक बार फिर से चेक करना पड़ता है। अगर फिर भी क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं लगे, फिर हटवाना पड़ता है। ये क्वेश्चन पहले शुरू में लगाओ, ये वाला लास्ट में लगाओ, जाके दिक्कत हो जाएगी। पहले जो आज मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, वो मैंने देखा, आज देखा करके, वो कल ही लग गया था पहले। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो बगैर कहे, और सब्सक्राइब करने का तो काम आप कर ही नहीं रहे हो, इसको करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। आगे देखेंगे आपको दिया गया है DGHJL। लिखो DG, पेन चेंज कर लेंगे आपकी पसंद के लिए, क्योंकि आपको तो अलग अलग कलर पसंद है। D का नंबर 4, G का नंबर 7, H का नंबर 8, L का नंबर 12। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे क्या है, FKNT। अब बताइए F का नंबर 6, K का नंबर 11, N का नंबर 14 और T का नंबर 20। देखेंगे कि क्या किया गया है इनके साथ में। अब बताइए 4 से 6 बनाए तो कितना प्लस किया है? +2। और 7 से 11 बनाए तो +4 किया है। फिर उसके बाद में 8 से 14 बना है, +6 किया है। फिर 12 से 20 बना है, +8 किया है, नहीं किया है। यानी +2, +4, +6, +8 एक सीरीज चल रही है। वही आपको सेम इसमें करना है बेटा। आपको जो भी दिया गया है FJLN, इनको लिखो शानदार तरीके से, और इसके साथ में +2 करो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 पे क्या आएगा? H, और उसके बाद में J लिखो। J में प्लस कितना करना है? 4। अब 10 में कितना जोड़ना है आपको? 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 पे क्या आएगा? N, और L का नंबर होता है 12।
12 में कितना जोड़ना है, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 पे क्या आ जाएगा r, ठीक है, और n 18 में कितना, सॉरी 14 दिया है, 14 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, और 22 पे क्या आएगा b। देखो किसी में दे रखा है HNRB, किसी में दे रखा है HNRB। जैसे ही आपने H निकाला था तो बेटा आप ऑप्शन नंबर ए कट कर सकते थे। अगर जल्दी करना है आपको तो आप ए कर देते कट। उसके बाद में अगर आपको सी वाले में भी H पहले नहीं दे रखा है तो इसको भी कट कर देते, जैसे ही आपने H वाला निकाल लिया था। उसके बाद में आपको H इसमें भी दे रखा था, इसमें भी दे रखा था, उसके बाद में आपको निकालना था N, N इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन में कर रहा होता, इसको 5 सेकंड में करते, उड़ा के चले जाते। ऐसे आप भी कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। चलो करो जल्दी से, या होमवर्क में रखें आपके लिए ये क्वेश्चन। चलो पहले देखते हैं, करिए इसको। चलो करो। चलो USNG, इसको कुछ भी करो, NMIC बनाइए, WTPL का कुछ भी करिए, ABCD, इन 4 ऑप्शन से आंसर लेके आइए। बोलते बोलते बेटा गला दर्द करने लगता है, काफी मेहनत लगती है, पढ़ाना भी इतना आसान नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, और आप भी क्लास के साथ में मेहनत किया करो, क्योंकि एग्जाम आपका है ना, हमसे ज्यादा दुगनी मेहनत करो आप। देखेंगे आगे आप USNG लिख लो आप तत्काल रूप में, USNG, U का नंबर 21, S का नंबर 19, N का नंबर 14, G का नंबर 7, ठीक है। आगे देखेंगे NMIC दिया गया है आपको, तो N का क्या हो जाएगा बेटा, N का नंबर होता है 14, M का होता है 13, I का होता है 9 और C का होता है 3। अब देखिए 21 से 14 बना है, यानी 21 से 14 बना है, तो कितना माइनस किया है बताओ, -7 किया है। फिर उसके बाद में 19 से 13 बना है, कितना माइनस किया है, -6 किया है। फिर 14 से 9 बना है, कितना माइनस किया है, -5 किया। अब उसके बाद में 7 से 3 बना है, कितना माइनस किया है, 4 माइनस किया है। यानी एग्जामिनर कहना चाहता है, खुद कहना चाहता है कि बेटा ऐसा है, सवाल आपके सामने है, -7, -6, -5, -4 मैंने पहले कर दिया है, आपको मैं दे रहा हूं WTPL। इसमें सेम ऐसी प्रक्रिया करके क्वेश्चन का आंसर देके आप आगे निकल जाओ और स्कॉलरशिप लेके यहां से जाओ। समझ में आया? अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो ये आप में कमी है बेटा। अब इसको उठा लो, आप सेम ऐसे ही कर दो। आपको पहले इनका नंबर लिखने की जरूरत है, 23, T का नंबर 20, P का नंबर 16, L का नंबर 12, ठीक है। उसके बाद में करना है, पहले आपको -7 करना है। अब बताइए 23 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 16, और 16 पे क्या आता है P। अब देखिए आप कौन कौन से ऑप्शन में आपको P दे रखा है, पहले D वाले में दे रखा है, C वाले में दे रखा है, नहीं है ना। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर A और B में दे रखा है, ठीक है, माइनस का। फिर उसके बाद में कितना करना है 6, जो कि इसमें कर रखा है। 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14, और 14 पे क्या आता है N। P के बाद में N किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर A में कर रखा है, नहीं है, किस में, ऑप्शन नंबर B में। आपने देखा, बस टक से आंसर दिया और आगे निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्या करने की जरूरत है हमें, घंटा भर पूरा निकालने की हमें क्या जरूरत है, लेकिन बेटा हमारा काम है, हम तो पढ़ाते हैं, हम पूरा बताएंगे, आपको आंसर देना है, आप जल्दी करके आगे निकल सकते हैं। अब फिर आपको क्या करना है, 16 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 5 जाएगा 11, 11 पे क्या आता है K। उसके बाद में जो यहाँ पे किया है, 7 में से -4 किया था, आप भी कर दो। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, 8 पे क्या आता है, 8 पे आता है H। PNKH किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर B में दे रखा है। ऑप्शन नंबर B वाला आपका एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, करो इसको।
CHJT। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे बेटा, 20 तक तो हम निपटा ही दें, ठीक है। CHJT दे रखा है आपको। तो C का नंबर कितना होता है? C का नंबर 3, H का नंबर 8, J का नंबर 10 और T का नंबर 20। उसके बाद में इसको क्या क्या है? GDNP। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए G का नंबर 7, D का नंबर 4, N का नंबर 14, P का नंबर 16। 3 से 7 बनाए तो कितना प्लस किया है? +4। और 8 से 4 किया तो -4 किया होगा। फिर 10 से 14 बनाए +4। फिर उसके बाद में 20 से 16 बना है -4। यानी एक सीरीज चल रही है। एग्जामिनर बेटा फिर कहना चाहता है कि +4 -4 +4 -4, एक सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है -5 +5 -5 +5, या हो सकता है +5 -5 +5 -5, या नेक्स्ट क्वेश्चन बने -6 +6 -6 +6। ये सीरीज चल सकती है। आपको करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको चाहिए स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे F, उसके बाद में I, फिर उसके बाद में लिखेंगे L, फिर लिखा आपने B, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है भाई, लिख रहे हैं। अब इसका नंबर लिखो, F का 6, I का 9, L का 22 और L का होता है 12, L का 12 और B का 22। तो पहले आपको क्या करना है? +4 करना है। 6 में +4 कर दो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 पे क्या आता है? J, जो कि कौन कौन से ऑप्शन में J दे रखा है आपको, आप बताइए। ए वाले ऑप्शन में दे रखा है? नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दे रखा है, तो डी वाला आपका ऑप्शन हो सकता है? नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट में 9 के बाद में फिर आपको क्या करना है? -4 करना है। 9 में से -4 कर दो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 पे क्या आता है? ई। जे के बाद में ई किस में दे रखा था? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जे के बाद में क्या दे रखा है? एफ। आपको जल्दी करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका सबको नहीं बताए जाते हैं। ये बेटा जब क्लासेस ली जाती हैं, ऑनलाइन वाले टीचर एप्लीकेशन या अपने वेब पे बताते हैं बच्चों को, जब पढ़ाते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं, रकम लेते हैं, उनको बताते हैं ये तरीका कि जल्दी आपको कैसे करना है। यूट्यूब पे तो जल्दी क्लासेस को खत्म किया, बस ये कर लेना, ये कर लेना, बस काम खत्म। समझ में आया? लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं किया एनएमएस के लिए, ठीक है। आपको एकदम सबूरी से सब चीज़ सिखा रहा हूँ और सीख लो बेटा। लोग रीजनिंग पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, आप सीख लीजिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? +4 -4 फिर +4 करना है। 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 पे क्या आता है? P। फिर उसके बाद में प्लस नहीं करना है, फिर आपको करना है माइनस। अब 22 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और 18 पे क्या आता है? R। तो कौन से में दे रखा है आपको? JEPR, ऑप्शन नंबर सी में। सी वाला आपका एकदम सही जवाब है। अरे हट जा भाई। बोर्ड हैंग कर गया क्या? कोई बटन भी नहीं ले रहा। मिनट हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने बेटा। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, शानदार होने वाली है क्लास आपकी। तो आपने देखा PENCIL आपने लिख लिया। P का नंबर 16, E का नंबर 5, N का नंबर 14, C का नंबर 3, I का 9, L का 12। क्लियर? फिर NCLAGL, ठीक है, ये लिख लिया। N का नंबर 14, C का नंबर 3, L का 12, A का 1, G का 7, L का 12। क्लियर? अब देखेंगे आपको कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। 16 से 14 बनाए, -2 किया होगा। फिर 5 से 3 आया, -2। फिर 14 से 12 बना, -2। फिर 3 से 1 बनाए, -2 किया। 9 से 7 बनाए, -2। 12 से
12 बना। हो सकता है लास्ट में भाई अक्षर हो, देख लेंगे आगे नेक्स्ट में आप। ठीक है, आपको दिया गया है TABLE, इसको बदलिए बेटा, जो आपने वहाँ किया था सेम वही करना है। तो पहले क्या करना है, -2 करेंगे, टी का नंबर होता है 20, अब 20 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 पे क्या आता है R, जो कि किस में R पहले दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है। अब बताइए ए का नंबर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 2 घटाने हैं ना, जेड फिर आ जाएगा 22, यानी 25 नंबर पे आ जाएगा आपका 22। किस में दे रखा है आर के बाद में 22, इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, आपका कट हो जाएगा। फिर बी 2 नंबर पे होती है, 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 0 बचेगा, और 0 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड, RYZ किस में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बी वाला आपका एकदम सही जवाब है। पूरा निकालने के लिए हम तो हैं ही, बता रहे हैं आपको बेटा। 12 - 2 करेंगे कितना बचेगा 10, ठीक है, और 10 पे क्या आता है आपका J, यहाँ पे कर लो J, ठीक है। उसके बाद में E का नंबर 5, 5 - 2 करेंगे कितना बचेगा 3, 3 पे क्या आता है C, RYZ JC किस में दे, JC किस में दे रखा है, अच्छा लास्ट वाला सेम लिखा था, वही आपको सेम भी करना है बेटा, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, लास्ट वाला सेम है, लास्ट वाला सेम, जो कि यहाँ पर भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 19 क्वेश्चन है, करो इसको जरा जल्दी। यदि किसी गुप्त भाषा में आपको बैग को 14 लिख दिया जाता है और कब को 126 लिखा जाता है, उसी गुप्त भाषा में DIG को क्या लिखा जाएगा। अब थोड़ा बेटा इसको होमवर्क में नोट कर लो, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे यहीं से 19 नंबर से, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 9 नवंबर को होने वाला है आपका पेपर, तो उसके लिए तैयारी बेहतर कर लो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और 9 नवंबर को आपका सिलेक्शन जो पेपर है उसमें कहीं ना कहीं आप अच्छा रिजल्ट करके आएँ और आप सिलेक्शन लें, ये मेरी कामना रहेगी आपसे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक, ठीक है। सभी बच्चों के लिए जय हिंद।